हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मुल्क में 9 रोज से जारी बहरान आखिरकार ख़त्म हो गया है। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट मलिक शहजाद ने हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया है। गवर्नर हाउस कराची में हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब, मुल्क में जारी बड़ा बहरान खत्म हुआ। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ने 9 रोज से जारी हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मीडिया के दोस्तों का, बहुत टाइम से आप यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी साहब का, मिनिस्टर कम्युनिकेशन अब्दुल अलीम खान साहब का और दीगर भी जितने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे यहाँ मौजूद थे, मिनिस्टर पंजाब इस तरह से गवर्नर साहब ने आपके सामने बात रखी कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लिए आपके लिए सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद मुकद्दम है। और ऑल पाकिस्तान को ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की हमारी हड़ताल जो है पिछले 9 दिन से पूरे मुल्क में जारी थी और पाकिस्तान भर के हमारे तमाम ट्रांसपोर्ट पिछले 9 दिन से मुल्क की हड़ताल पर थे। हमें वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमतों से शिकायत थी, जो वफाकी हुकूमत से डिमांड थी, जो सूबाई हुकूमतों से डिमांड थी, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी मिनिस्टर कम्युनिकेशन अलीम खान साहब की सरबराही में। और मैं ख़ास तौर पे अलीम खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि दिसंबर की जब हमारी स्ट्राइक थी उसके अंदर भी इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इस कमेटी जब बनी तो सबसे पहले वफाकी और सूबाई हुकूमतों में से सबसे पहले अलीम खान साहब ने हमें इंगेज किया। 2 दिन हमारे मसाइल सुने, हमें यकीन दहानी करवाई। लेकिन ये फैसला सिर्फ ऑल पाकिस्तान को ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के रहनुमाओं का, कराची का नहीं था, पूरे पाकिस्तान की जो कमेटियाँ हैं उसके बाद हमने फैसला करना था। और हमारा इस दफ़ा ये तय था कि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, क्योंकि दिसंबर की जो हमारी मुल्क की हड़ताल थी उसके अंदर भी वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से हमारे साथ वादे किए गए थे, जिन पर वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से इम्प्लीमेंट ना होने की सूरत में हमने वफाक और सूबाई हुकूमतों को बार बार रिक्वेस्ट की कि हम नहीं चाहते कि जो जंगी हालात चल रहे हैं, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट का पहिया रुकने लगा, डीजल पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफा होना या रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली के फैसले, इस समेत टू टैक्स में इजाफा होना, विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा समेत जितने भी इशूज़ थे, जब ट्रांसपोर्ट बरादरी ने ये महसूस किया कि वफाक और सूबाई हुकूमतें जो हैं हमारे बात सुनने को तैयार नहीं हैं, तो उसके बाद हमने हड़ताल का फैसला किया। देखें, हमें हड़ताल पे कोई शौक से हड़ताल की तरफ नहीं जाते, मजबूरी की वजह से हड़ताल की तरफ जाते हैं। अगर उस टाइम जो दिसंबर की हड़ताल में हमारे साथ जो वादे किए गए थे उन पर वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से इम्प्लीमेंट किया जाता तो मैं ये समझता हूँ कि आज नौबत नहीं आती। 9 दिन से पूरा पाकिस्तान जो है मेरे और आपके सबके सामने है कि पाकिस्तान का पहिया रुका हुआ है। तो उस पर मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज से पहले जितने भी हमारे मुज़ाकरात हुए तो उसमें डेडलॉक बरकरार रहा। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से जो हमारे इश्यूज़ थे वो हल नहीं हो सके, मुज़ाकरात हमारे बार बार नाकाम होते रहे। और इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम वफाकी वज़रा का, जुनैद चौधरी साहब का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने हमारा जो पार्किंग के हवाले से जो मसला था वो हल किया। और वो पार्किंग का मसला अब सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पर कराची मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब और सईद गनी साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि आपका ये मसला भी हम ज़रूर हल करेंगे। डीजल पेट्रोल जो वफाक से हमारी डिमांड थी, डीजल पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पे जो तब्दीली का गवर्नमेंट का फैसला था उसमें 15 दिन का जो है हमसे टाइम लिया गया है। और हमने इनको टाइम दिया है कि 15 दिन के बाद रोज़ाना की बुनियाद की डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो तब्दीली का फैसला है गवर्नमेंट इसको वापस लेकर डीजल पेट्रोल की कीमतों में 15 दिन या 1 महीने तक जो है इस फैसले को बरकरार रखा जाएगा। 15 दिन के बाद या महीने बाद डीजल पेट्रोल की कीमतों में अपना